हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। सभी को वंदे मातरम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सबकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। एयरपोर्ट पर सीधी भर्ती आई है। सबसे बड़ी बात, इस बार परीक्षा नहीं होगी। इस बार डायरेक्ट आप यहां पर भर्ती ले सकते हो। सर, ऐसा क्यों हुआ है और ये अवसर कैसे प्राप्त होगा? देखो, सबसे पहली बात है कि 12वीं पास आप होने ही होने चाहिए। इस बार सीधा ज्वाइनिंग हो रही है। बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं लग पा रहे हैं, या होता है कि सर मुझे प्राइवेट जॉब कहीं करनी है। तो अगर आप एयरपोर्ट में जाना चाहते हैं, जैसे मेरे भी एक दो दोस्त हैं वो एयरपोर्ट में लगे हुए हैं, तो आराम से बढ़िया वो 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमा लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो तो आप एयरपोर्ट में जाकर अपना बढ़िया अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है। तो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। आगे आगे चल के आप, ऐसा नहीं कि फिक्स होता है कि आप इतने टाइम आगे भी चीज़ें बढ़ सकते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, अभी लगभग 8 साल हो गए उसको काम करते करते। तो कहने का मतलब है, मैं आपको सच बताऊंगा इसका क्या है रियलिटी। सबसे पहली बात करें कि बोर्डिंग पास। जी हाँ साथियों, अगर आप जाना चाहते हैं, आपका सपना है, सपना तो नहीं कह सकते, हाँ, अगर आपको ये है कि अपनी लाइफ में कुछ ये है कि भाई अपनी लाइफ अच्छी रहे, ठीक है, तो एयरपोर्ट पे रहोगे तो आप खुद ही सोच लो कि आप एक अच्छी सिटी में रह रहे हो, है ना, और आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, आप उसी तरीके से जियोगे, उसी माहौल में रहोगे, है ना। तो यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर एआई की बात करें तो सीधी भर्ती यहाँ पर इस बार होने वाली है। बस केवल आप 12वीं पास होने चाहिए। इस बार कोई लिखित परीक्षा आपकी नहीं होगी। बात करें अवसर की जानकारी, तो भैया ये जो पोस्ट है इसका नाम है असिस्टेंट सिक्योरिटी। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी के पर्पज से आपको रखा जा रहा है। तो आपकी यहाँ पर टोटल 62 पोस्ट इस बार निकली है। 100% फ्रेशर बच्चों के लिए ही है। किसी अनुभव की आवश्यकता यहाँ पर नहीं, यानी कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। सामान्य अवसर महिलाओं पुरुष दोनों के लिए है। और शारीरिक मापदंड, कोई हाइट और कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं होता है। मासिक वेतन की बात करें तो आपका स्टार्टिंग सैलरी जो है 21,500 से 22,500 के बीच रहती है। ठीक है। ये बढ़ती भी है, ध्यान रखिएगा। इसमें कार्यकाल की बात करें तो 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपका ही होता है, 3 साल का होता है। इसके बाद आपका कार्य अच्छा है, कार्य का अनुभव अच्छा है, आपका उनको काम पसंद आता है, तो इसको आप दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मतलब इन द सेंस कि आपका ये इसका टाइम पीरियड बढ़ भी जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप 3 साल के बाद तो आप बाहर ही कर दोगे या बाहर ही रह लोगे, नहीं। आप 3 साल के बाद फिर से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपका काम अच्छा नहीं है, आप वहां पर मन से काम नहीं कर पा रहे हो, तो 3 साल के अंदर आपको बाहर कर देंगे। ठीक है। फ्रेशर्स के लिए, ठीक है, एविएशन सेक्टर में करियर शुरू करने का बेहतरीन मौका है भाई। बाकी आपको यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो तो जनरल ओबीसी से 60%, 12वीं में कितने होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। SC ST EWS के 55% मार्क्स होने चाहिए। और बाकी जो भी फीमेल हैं उनके जनरल के लिए तो 60% और SC ST के लिए 55% महिलाओं में भी होने चाहिए। बाकी जनरल जो जनरल ओबीसी से 500 रुपया चार्ज है फॉर्म भरने का। SC ST EWS से 100 रुपया चार्ज है। और ऑल कैंडिडेट फीमेल के लिए 100 रुपया चार्ज यहाँ पर मांगा गया है। अब कट ऑफ तिथि की, यानी कि फॉर्म की जो डेडलाइन है क्या है, 1 जून। 1 जून तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट जो है 18 से 27 जनरल की है। ओबीसी को 3 साल की छूट मतलब 30 साल तक, SC ST को 5 साल की छूट मतलब 32 साल तक, और एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। तो भैया सिंपल सी बात है, कृपया ध्यान दें, शारीरिक रूप में विकलांग जो लोग हैं, उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र नहीं है, यानी कि जो हैंडीकैप बच्चे हैं वो इसके लिए भर नहीं सकते हैं। अब आवेदन ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, ये भी समझ लेते हैं। तो ऑनलाइन ही आवेदन होंगे सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए, कोई ऑफलाइन नहीं होगा। मेरिट के आधार पर ही, यानी आपके जो मार्क्स होते हैं उसके आधार पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। ऑफलाइन आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। ऑफलाइन इंटरव्यू की आपसे पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, कि आपकी अगर ऐसी कुछ गतिविधि हुई तो आप क्या करेंगे। मतलब थोड़ा सा छोटा सा एक, ऐसा कोई आईएएस का इंटरव्यू नहीं है, मतलब वही है कि आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे या नहीं। तो बिल्कुल फोकस्ड रहिएगा, कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत लोग जाते हैं, किसी से भी पूछ सकते हो। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का सीधा यहाँ पर साक्षात्कार होता है। अब बात आती है, ठीक है, डेस्टिनेशन बोर्ड। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो इंडिया में जैसे तिरुपति हो गया, त्रिची हो गया, मदुरई हो गया, भुवनेश्वर हो गया, उदयपुर हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके ऑप्शन हैं। तो अनिवार्य शर्त यही है कि आप जिस भी स्थान के लिए आवेदन कर रहे हो, आपको वहाँ की स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। वहीं के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ध्यान रखिएगा। 10वीं की मार्कशीट, साथ में 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड आपका होना चाहिए।
आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, स्कैन किए हुए हस्ताक्षर और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपका लगेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ लेकर जाने हैं साथ में, जो वहां पर जमा करने हैं वो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि 1 जून 2026, 1 जून 2026 क्या है भैया, कट ऑफ तिथि है, जो कि ऑनलाइन आवेदन, ठीक है भैया, ऑनलाइन जो है आवेदन शुरू जो हो रहे हैं वो 11 जून से हैं, 11 जून से हैं, और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 2 जुलाई है। यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, कट ऑफ तिथि, नोटिफिकेशन की तिथि है वो 1 जून है, यानी 1 जून को नोटिफिकेशन आउट हो रहा है। फॉर्म भरना 11 जून से शुरू होगा और 2 जुलाई तक आवेदन यहाँ पर चलने वाले हैं। फॉर्म 11 जून से भरे जाएंगे, इसलिए अपने सभी जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने तैयार कर लेना भाई, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पर सारी जानकारी बताई। अब कैसे अप्लाई करना है ये भी बता देता हूँ। गूगल पर आप लोग रोजगार टाइम सर्च कर लेना, या बाकी और भी वेबसाइट पर मिल जाता है, किसी भी वेबसाइट पर चले जाना, AAI पर, ठीक है, लिखेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट जो भी आपको दिखेगा उस पर आपको असिस्टेंट सिक्योरिटी वैकेंसी दिखेगी, असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए, उसके लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर देना, और भैया आराम से फॉर्म सबमिट कर लेना, खुद भी घर में बैठ कर कर सकते हो, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि भाई यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है भाई। तो मैंने आपको वैसे तो सारी जानकारी बता दी, बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही आपका 11 तारीख से फॉर्म आएगा तो एक वीडियो आपको दे दूंगा, अप्लाई करने का प्रोसेस भी समझा दूंगा और लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। हो सकता है क्योंकि अभी मैं अगर आपको लिंक प्रोवाइड करूँ तो तब तक वीडियो तो पता नहीं कितनी नीचे दब जाएगी, तो क्या फ़ायदा है ना। बाकी तैयार रहिए, मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। बाकी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के नीचे मैं लिंक पिन कर दूंगा। वीडियो के नीचे वैसे एक व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पर मैं हमेशा हर आने वाली सभी वैकेंसीज की अपडेट, अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन सब देता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पैसा नहीं लगेगा मेरे भाई। थैंक यू सो मच।